नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में। हम कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 अभी हमारा चल रहा है और इसमें अभी तक में 3 वीडियो बन चुकी है और उसमें जो हमने अभी तक कुल मिला के लगभग 50 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 50 से आगे करेंगे। शॉर्ट वीडियो रह रहा है सो दैट कि आपको देखने में समस्या ना हो, आप डाउनलोड करके देख ले सकते हैं इसको और किसी भी तरीके से आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। तो बच्चों देखो, जो सबसे छोटा भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, वो तो 2 होता है और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या वो 4 होता है। तो इसका जो गुणनफल होगा, तो गुणनफल 4 गुना 2 कर दो 8 होएगा। और सभी क्वेश्चन पुराने जो विगत वर्ष है, पिछले सालों में ये पीवाईक्यू के तौर पे आपसे पूछा गया है, तो आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम के हिसाब से। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, तो उत्तर आ गया 15। 3.27 ये क्या है? एक पूर्णांक है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक परिमेय संख्या है। इसको आगे जब सॉल्व करते हैं तो इसको P बटे Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और आपको मालूम होगा कि अगर किसी नंबर को P बटा Q के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। अब ये क्वेश्चन जो इसी में पहली वीडियो में ही हमने बात करी थी। देखो, सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का मतलब होता है दुगना कर देना। दुगना कर दोगे तो हमेशा ही सम संख्या होगा। जैसे कि अगर मान लो 3 है, 3 को डबल किया 6, 5 है, 5 को डबल किया 10, कोई भी नंबर को अगर डबल कर दोगे तो वो सम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? तो इसमें से अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, तो ये हो गया उत्तर 8/9। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए याद रखिए तो नीचे में 2 और 5 होना चाहिए। 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 5 की पावर कुछ भी हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो या दोनों। आप देखिए यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये वाला होगा? नहीं होगा। 3 गुना 5 ये नहीं होगा, काहे कि ये 7 गुना 7 गुना 7 है, तो सिर्फ ये वाला उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या ये 23 हो जाएगा सीधा सीधा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय इसमें से कौन नहीं है? देखो बेटा, यहाँ पर अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो परिमेय ढूंढ लो। तो ये वाला हो गया। देखिए ये 3 और ये 4, तो इसका उत्तर 12 आ रहा है। तो ये परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं है। ये एक छोटा सा एक 12 जो है परिमेय संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन अलग है? तो अलग है तो ये तो देखिए परिमेय है। ये वाला जो है 4/2 ये भी एक परिमेय संख्या है और ये रूट होने की वजह से अपरिमेय हो गया, तो अलग यही आ गया, बाकी वो भी परिमेय है। किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक को इंटीजर कहा जाता है। तो किसी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b के लिए a, b का मस गुना a, b का लस। अरे देखिए बार बार ये आ रहा है, a गुना b बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये आ जाएगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो मासा को। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। तो 2 संख्या का गुणनफल 8670 है, उसका मासा 17 है, तो उसका लसा बताइए। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन है a गुना b एलसीएम गुना एचसीएफ। तो a गुना b, तो a 2 संख्या का गुणनफल जो है वो 8670 और इसका जो मौसा है तो एलसीएम निकाल लेंगे, मौसा 17 है। 17 इधर लाके इसको भागा दीजिए, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 1 17 एकम 17, तो 510। कितना आया? 510। अगला क्वेश्चन, 6, 8 और 22 का लसा
और महोत्सव का अनुपात। तो देखिए ये है एक 6 और 8 और 22, इसका फैक्टर 2 गुना 3, इसका फैक्टर 2 की पावर 3, इसका फैक्टर 2 गुना 11। तो देखो बेटा जी यहाँ पर जो इसका जो HCF है वो कॉमन में लोअर पावर तो 2 है सिर्फ, और LCM कॉमन में हायर पावर और 3 एंड 11, तो ये हुआ 8 गुना 33 और ये हो गया 3 अट्ठे 24 और 3 अट्ठे 24 2 26 264। तो अनुपात पूछा है लसा और मासा का, तो 264 ऊपर रखना है, 2 नीचे रखना है, तो 132 बटा 1, 132 रेशियो 1। तो इसमें कोई है क्या ऑप्शन? तो पहला ऑप्शन बन जाएगा इसका। अगला देखते हैं बच्चे, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 ये रहा, ये देखिए 2 के पहाड़े में 48, 24, 12, 6, 3, 1, 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 1 3, तो ये आ गया उत्तर। 0.3 पे बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा? मतलब 0.3 को जरा चेंज करते कितना होगा? देखिए जो जिसको चेंज करना है उसको आप x मानिए और 10 से गुना कर दीजिए, काहे कि एक डिजिट इसमें रिपीट हो रहा है, तो 3 की ये होगी, तो इसमें इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, 2 में से 1 को माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9x और इसमें से इसको करेंगे 3, तो x जो हो जाएगा 3 बटा 9, तो x हो गया 1/3, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। तो दिस वन, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को जरा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए समझ रहे हैं। अब ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी रूट वाला नंबर आ जाता है तो रूट वाला नंबर एक अपरिमेय संख्या होती है, तो अपरिमेय प्लस परिमेय, तो उत्तर क्या बनेगा? अपरिमेय। कौन परिमेय संख्या है? तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, रूट में है, और ये भी नहीं है, तो 16 का है कि 16 को उत्तर आएगा 4। तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? टोटल हो गए 66 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इसके 100 करीब क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले चैप्टर का, इतना ही काफी है, आप इतना कर लीजिए, एकदम मजा कीजिए। चलिए।